मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा देश और दुनिया में जोरों पर है। एआई अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति ला रही है। पीएम मोदी ने G20 देशों की बैठक में ऐलान किया है कि भारत अपना खुद का एआई टूल भाषिणी बना रहा है। तो क्या है यह स्वदेशी एआई टूल, इसकी जानकारी हम आपको देंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो अपने समृद्ध भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना से कम 10,000 लोगों की तरफ से बोले जाने वाली 121 प्रमुख भाषाओं की मौजूदगी का पता चला है। हालांकि डिजिटल युग में इनमें से कई भाषाओं को संघर्ष करना पड़ा है। अब पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद भारतीय भाषाओं के डिजिटल जुड़ने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। जी हाँ, स्वदेशी एआई टूल भाषिणी का प्राथमिक उद्देश्य इस मुद्दे को संबोधित करना और अलग अलग भारतीय भाषाओं में निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करना है। भारत एआई का बड़ा सदुपयोग करने जा रहा है। इसका ऐलान पीएम मोदी ने G20 देशों के मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए किया। मोदी ने कहा कि भारत एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिणी बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाषिणी से भारत की सभी विविध भाषाओं का डिजिटल समावेशन होगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि G20 बैठक में उनका यह भी कहना है कि भारत में 85 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। System. More than 45% of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में भारत ऐसा देश है जहां लोग सबसे सस्ते डेटा का आनंद ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने शासन को ज्यादा कुशल, तेज, पारदर्शी और समावेशी बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल पेमेंट में भारत सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि वैश्विक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 45% भारत में होता है। पीएम मोदी का ये भी कहना है कि तकनीकी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी से बैंक खाते में उनकी सरकार ट्रांसफर करती है। इससे भ्रष्टाचार बंद हुआ है और $33 अरब भी सरकार ने बचाए हैं। आधार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आधार को बहुत अनोखा डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म बनाया है। इससे देश के 130 करोड़ लोग कवर होते हैं। मोदी ने कहा कि भारत ने लोगों का वित्तीय समावेश करने के लिए सरकार ने जेम ट्रिनिटी यानी जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल की ताकत का इस्तेमाल किया है। बहरहाल और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।